हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज के इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज जो हमारा 3.2 है, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया था। इस वीडियो में हम 1 से लेकर के जो 5 तक के क्वेश्चंस हैं उनको आपको डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। और इसके आगे के जो वीडियोस बनाऊंगा मैं उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। और अगर हाँ प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा होगा इंट्रो वाला, तो जरूर से जरूर देख लेना। वहाँ पर मैंने आपको ऑड इवन नंबर्स के बारे में, है ना, हमारे जो क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्या हैं, वो सभी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो वो आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब आइए हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमें, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। यानी कि अगर हम लोग दो ऑड नंबर का सम निकालते हैं, है ना, या फिर दो इवन नंबर का सम निकालते हैं, तो जो आंसर आता है वो क्या मिलता है हमें, हमको ये बताना है, ऑड मिलता है या इवन मिलता है, ठीक है। तो ये कॉपी में जिसको सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं कि दो ऑड नंबर्स का जो सम होगा वो क्या होगा और दो इवन नंबर्स का जो सम होगा वो क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सम निकाल करके देख लेते हैं। तो दो कोई सा भी ऑड नंबर आप ले लो, आपके मन में जो भी है, जो मैं लिखूँ जरूरी नहीं है वही लिखना है आपको। जैसे कि मैं इसकी स्टार्टिंग के ऑड नंबर से ले लेता हूँ। पहला हमारे पास ऑड नंबर कौन होता है, 1 होता है, सबसे पहला वाला ऑड नंबर। उसके बाद फिर 2 तो इवन नंबर है, 3 जो होता है वो ऑड है। तो 1 और 3 को हम लोग प्लस करके देख लेते हैं। तो 1 और 3 को अगर आप प्लस करोगे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो चलो एक आध नंबर और हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा नंबर आया वो एक इवन आ गया। हम लोग अब कुछ आगे के नंबर ले लेते हैं। जैसे कि अगला नंबर ले लेते हैं हम लोग 5 भी क्या होता है, एक ऑड होता है, और 7 भी हमारा क्या है, ऑड है। तो 5 और 7 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। तो देखो जब कभी भी हम लोग प्लस कर रहे हैं दो ऑड नंबर्स को, तो जो हमारा आंसर आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है कि द सम ऑफ टू, है ना, ऑड नंबर्स इज इवन। यानी कि जो हमारा दो ऑड नंबर को अगर हम लोग सम कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो जो उसका सम निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, इवन निकल जा रहा है। उसी तरीके से अब हम लोग चेक करेंगे इवन नंबर्स के बारे में, है ना। यानी दो इवन नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तब हमारा क्या आंसर निकलता है। तो बी में वही दिया होता है हमें। तो इवन नंबर कोई सा भी ले लो, जैसे कि हम स्टार्टिंग के ही ले लेते हैं 2 और 4 को, ठीक है। 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये भी हमारा क्या है, इवन नंबर आ गया। उसी तरीके से आगे हम लोग चलते हैं। जैसे 6 ले लेते हैं अगला इवन नंबर, और 8 ले लेते हैं, ये दोनों भी इवन नंबर है। 6 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आता है हमारा, 14 आता है। तो ये भी क्या हमारा इवन नंबर ही निकल रहा है। इसका मतलब कि अगर हम लोग ऑड नंबर को भी ऐड करते हैं तो भी इवन नंबर निकलता है, और अगर हम लोग इवन नंबर को ऐड करते हैं तो भी हमारा क्या निकलता है, इवन नंबर निकलता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे आंसर कि द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन। यहाँ पर बस ऑड की जगह आपको इसके आंसर में इवन लिख देना है, बाकी सब सेम रहेगा। समझ आ गया बात। तो यानी कि अब आपको क्लियर हो गया होगा 1 वाला कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के पास। वहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो वहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। तो ट्रू है तो क्यों ट्रू है ये भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, और अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है ये भी हम वहाँ पर अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो देखो ट्रू फॉल्स में हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। यानी कि जब हम लोग 3 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो इवन आता है। यहाँ पर देखो हम लोग 2 ऑड नंबर को ऐड किए थे तब तो इवन आया था, 3 में आएगा कि नहीं आएगा ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं ऑड नंबर, जैसे कि 1 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस में हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है। अगला नंबर जो हमारे पास है 5 वो ले लेते हैं। तीनों ऑड नंबर से इनको ऐड कर लो, तो 5 और 3 8 हो गया, और 1 हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। तो देखो यहाँ पर तो क्या आ जा रहा है, 9 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, जबकि यहाँ पर बोला गया था कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। तो इसका मतलब कि ये क्या है, हमारा फॉल्स है, ठीक है। तो आपको तो डायरेक्ट ट्रू फॉल्स ही लिखना है, लेकिन समझ करके लिखना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है। जैसे एग्जाम में आ गया ना, तो आपको सॉल्व करके देखना है कि आपका जो आंसर है वो ट्रू है तो क्यों ट्रू है। ये नहीं कि आपने ट्रू फॉल्स रट के चले गए और वहाँ पर लिख दिया, तो वो बहुत ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स पता चल गया हमें यहाँ से। तो ये इसे आपको फाइंड करके लिखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। सेकंड वाला देखते हैं, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। यानी कि 2 ऑड नंबर को अगर हम लोग ऐड करें और उसमें एक इवन नंबर ऐड कर देते हैं तो जो हमारा आंसर आता है इवन आता है। चलो चेक कर लेते हैं। 2 ऑड नंबर 1 और 3 ही ले लो, स्टार्टिंग के ही नंबर लो, बाकी आगे ज़्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो 1 और 3 आप आगे के कोई भी नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 ऑड नंबर ये लिया है ना, आप दूसरे 3 ऑड नंबर्स भी ले सकते हो और चेक कर सकते हो। जैसे कि आप ले लेना 7 ले लेना, 9 ले लेना, 11 ले लेना, ठीक है। ये भी तीनों क्या हमारे ऑड नंबर्स ही हैं, उनको चेक कर लेना, वो भी देखना हमारा ऑड ही आएगा, क्योंकि अगर यहाँ ऑड आ रहा है तो वहाँ पर भी ऑड आएगा, ये कन्फर्म बात है, ठीक है। तो 2 ऑड नंबर लिया हमने, और क्या बोला था एक इवन नंबर लेने के लिए, तो एक इवन नंबर हम 2 ले लेते हैं। अब इसको चेक करते हैं। तो 1 और 3 हो गया 4 में अगर हम लोग 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6। तो देखो आंसर हमारा इवन आ जा रहा है। और यहाँ पर भी हमको क्या बोला था कि 2 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर को ऐड करने से हमारा आंसर इवन नंबर आएगा, तो आ गया इवन। तो ये क्या होगा, हमारा ट्रू हो गई स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में देखो क्या बोला जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। यानी कि अगर 3 ऑड नंबर का हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऑड आता है। चलो चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट निकाल के।
प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 3 जा 3 हो जाएगा और 3 में अगर हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा कितना होता है हमारा 15 हो जाता है। इसका मतलब इन तीनों का जो प्रोडक्ट निकल गया वो 15 निकल गया। तो 15 क्या हमारा एक ऑड नंबर ही है। इसका मतलब बिल्कुल सही है कि जब हम लोग 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा 15 ही आता है, यानी कि सॉरी ऑड नंबर ही आता है। तो ये भी हमारा क्या है ट्रू है। ठीक है, अगला क्या है, इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइड बाई 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, यानी कि अगर हम लोग किसी इवन नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से तो जो हमारा आंसर आता है ना वो हमेशा ऑलवेज क्या होता है ऑड होता है। तो यहाँ पर मुझे ये गलत लग रहा है, क्यों लग रहा है देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके दिखाता हूँ कि जैसे एक इवन नंबर हम लोग 4 को लिए तो 4 को जब हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, 2 2 जा 4 होता है ना, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, अंदर में 4 लिखेंगे हम लोग इस तरीके से। तो यहाँ पर जब हम लोग 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4 आया, तो यहाँ पर तो हमारा क्या आ जा रहा है इवन नंबर आ जा रहा है। हाँ अगर हम लोग 6 को लेते है ना, 6 भी क्या है हमारा एक इवन नंबर है, इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो 2 3 जा हमारा 6 आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ हमारा ऑड नंबर आ रहा है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट किसको बोलते हैं, जो आंसर आता है ना उसको क्वोशिएंट कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जो आंसर हमारा आ रहा है वो क्या है हमेशा ऑड होता है, तो ऐसा नहीं है, कई बार ऑड हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग कुछ दूसरे नंबर लेते 10 लेते हैं यहाँ पर, तो 10 को भी 2 से डिवाइड देने के बाद हमारा 5 आता है जो कि ऑड है, लेकिन हमेशा नहीं होता, क्योंकि अगर हम लोग 4 को डिवाइड दे रहे हैं 2 से तो हमारा आंसर 2 आ रहा है जो कि इवन भी है। तो यहाँ जो ऑलवेज लिख दिया है ना ये गलत है, क्योंकि हमेशा नहीं होता, कई बार हो सकता है कि हाँ अगर हम लोग किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड दें तो हमारा ऑड आ जाए, लेकिन हमेशा नहीं आता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो क्या है ऑड है। तो ये क्या आपको सही लग रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े क्या थे पिछले वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि जो 2 है वो एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, यानी कि आप 2 से आगे जितने भी नंबर ले लो सभी ऑड मिलेंगे, लेकिन 2 क्या है एक इवन नंबर है ना। तो सभी जो हमारे प्राइम नंबर्स है वो ऑड नहीं है, एक उसमें जो 2 आ जाता है ना वो क्या हो जाता है हमारा इवन, उसको बना देता है। तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि फॉल्स हो गया। इस तरीके से आपको इसको फॉल्स लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या दिया हुआ है हमें, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, यानी कि प्राइम नंबर में कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो ये भी हमारा गलत बात है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे अभी कि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और ये वो खुद नंबर होता है। जैसे कि जो हमारा 2 है वो क्या है प्राइम नंबर है, 2 के जो फैक्टर्स है एक तो 1 है, 1 के टेबल में भी 2 आता है, और खुद 2 है, 2 के टेबल में भी 2 आता है। तो प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद ब खुद। ठीक है, तो यहाँ पर बोल दिया है कि प्राइम नंबर्स होते हैं उसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, तो ये फॉल्स बात है, गलत बात है, इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, यानी कि अगर हम लोग 2 प्राइम नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर हमेशा इवन आएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के 2 प्राइम नंबर ले लो, आप 2 ले लो, ठीक है 2 भी एक प्राइम नंबर है ना, और 3 ले लो, तो 2 और 3 को ऐड करो तो आपको कितना आ रहा है 2 और 3 5 आ जा रहा है। ये क्या इवन है क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो ऑड है। इसका मतलब कि ये जो हमारा आंसर बोला गया है ना हमेशा ये गलत है। हाँ आप आगे का अगर नंबर्स लोगे जैसे कि 3 और 5 ले लो, 3 और 5 दोनों क्या हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो 3 और 5 कितना होता है हमारा 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हमारा इवन आ जा रहा है, लेकिन सभी जगह नहीं होता। 2 और 3 भी दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं, दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा ऑड नंबर आता है आंसर। ठीक है, तो ऑलवेज इवन नहीं होता, ये भी हमारा क्या है फॉल्स है। मैं शॉर्टकट में एफ लिख दे रहा हूँ। आगे चलते हैं, एच नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है यहाँ पर में, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, जो 2 है वो एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। तो बिल्कुल सही, एकमात्र हमारा जो 2 है वही इवन प्राइम नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये और जो हमने चार्ट आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो 2 है वो एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, उसके अलावा आप जितने भी नंबर देखोगे सभी जो प्राइम नंबर है ना वो क्या है ऑड है। तो ये बिल्कुल सही है कि 2, एक सेकंड एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, इट इज़ ट्रू बात है ना, ये सही स्टेटमेंट है। अगला क्या बोला जा रहा है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो क्या है कंपोजिट हैं। तो 2 को छोड़ करके अगर यहाँ पे बोलता है ना तो हम लोग मान लेते हैं कि हाँ 2 को छोड़ करके जितने भी इवन नंबर्स हैं वो क्या है कंपोजिट हैं, लेकिन 2 भी क्या है वो तो एक प्राइम नंबर है और वो इवन नंबर भी है, लेकिन इसमें बोल दिया कि सभी इवन नंबर कंपोजिट है, तो ऐसा नहीं है, 2 एक इवन नंबर है और वो क्या है हमारा प्राइम नंबर भी है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑल क्योंकि नहीं होते हैं, एफ ए ऑल एस ई। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हमसे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी अगर हम लोग 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो इवन ही निकलता है क्या, चेक कर लो।
2 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, है ना, दोनों हमारे क्या है, हमारे इवन नंबर है, तो इसका मल्टीप्लाई 8 आएगा जो कि इवन नंबर ही है। एक आध नंबर और ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग 6 और 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों इवन नंबर है, तो 6 8 जा 48, ये भी क्या है, हमारा इवन नंबर ही आया। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जब कभी भी हम लोग दो इवन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमें इवन नंबर ही मिलता है, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। तो इस तरीके से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि फॉल्स है तो क्यों है, ट्रू है तो क्यों है। अब चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करेंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे डिटेल में। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द नंबर्स 13 एंड 31 आर अ प्राइम नंबर्स। 13 और 31 क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों किसी भी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आते, केवल 1 के टेबल में आते हैं, और खुद 13 जो है 13 के टेबल में आएगा, और 31 जो है 31 के टेबल में आएगा, और किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आएगा, तो ये दोनों प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3, और इन दोनों के पास सेम डिजिट है, 1 भी है 3 भी है, यहाँ भी देखो 1 भी है 3 भी है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, यानी कि इस टाइप से ही आपको कुछ और प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं जिसमें दोनों नंबर्स सेम टू सेम हो, ठीक है, और कितने तक लेना है आपको, 100 तक के अंदर तक सभी को बताना है। तो देखो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए या तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने बोला था ना प्राइम नंबर्स याद कर लो 100 तक, बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा, इंट्रो वाला वीडियो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर या तो आप ये प्राइम नंबर्स को याद कर लो, ज़्यादा बेटर है, या फिर ये वाला चार्ट बनाना सीख जाओ, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जब आप इस चार्ट को बना लोगे 100 तक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि ऐसे नंबर्स बताइए जिसमें दोनों नंबर क्या हो हमारे पास सेम टू सेम हो, यानी कि दोनों उसी तरीके से हैं, जैसे कि 13 और 31 में। तो ऐसे कौन कौन से नंबर आपको बताता हूँ मैं, जैसे देखो ये हमारा जो 17 है और ये जो हमारा 71 है, कहाँ गया, ये दोनों नंबर में आपको देखो 1 और 7 दोनों मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास जो 37 और 73 होता है ना, ये वाला नंबर और ये नंबर, ये दोनों भी क्या आपस में 37 यहाँ भी है 37 यहाँ भी है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद हम लोग आगे अगर चलते हैं तो हमारे पास जो 79 और 97 है, ये जो है ये आपस में 7 और 9 यहाँ भी मिल जाएगा आपको। तो ये 3 पेयर आपको मिलेंगे जो कि इसी तरीके से आपके पास हैं, यानी कि 13 और 31 की तरह ही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा 1771, ठीक है। उसके बाद फिर लिखना है आपको एंड, उसके बाद फिर कौन सा है हमारे पास, तो 1771 के बाद 37 बताया था मैंने आपको, 37 और 73, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास कौन सा है, तो 79 और 97। तो ये आपको देखो याद करना पड़ेगा टेबल, या तो आप याद कर लो प्राइम नंबर्स का 100 तक, या फिर अगर याद नहीं करते हो तो ये जो चार्ट बनाना मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से आप ये वाला है ना सीव का बना सकते हो आराम से चार्ट, वो आप इसको सीख लेना, ठीक है, पिछले वाले वीडियो को देख करके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, यानी कि 20 से कम जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं और कंपोजिट नंबर से, इसको आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको चार्ट भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने से मन से दिमाग लगा करके लिख सकते हो। ये कैसे लिखना है मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करना, साइड में कहीं पर 1 से लेकर के 20 तक की काउंटिंग लिख लेना। मैंने यहीं पर लिख लिया ताकि आपको मैं समझा सकूं, एक बार पेज पलटूंगा तो दिक्कत होगा आपको, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, साइड में लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना। उसके बाद लिख लेना प्राइम नंबर लेस देन 20, यानी कि 20 से नीचे जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, और कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, यानी कि दोनों को बोला था कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर को अलग अलग आपको लिखना है, तो हम लोग अलग अलग लिखेंगे। अब आप क्या करो, यहीं पर से देखना स्टार्ट करो। जो 1 है हमारा ना, ये तो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, मैंने आपको इंट्रो वाले वीडियो में बता दिया था, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। 2 क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के जो है केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद ब खुद 2, यानी कि 2 जो है वो खुद के टेबल में ही आता है और है ना 1 के टेबल में आता है। तो 2 को आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर इसको भी कट करते जाओ, जो जो होते जाएगा उसको कट करते जाना। 3 भी क्या हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 भी 1 के टेबल में आता है और खुद 3 के टेबल में आता है, तो 3 को उतार दो, ठीक है। उसके बाद 4 तो हमारा 2 के टेबल में भी आता है ना, तो ये हमारा प्राइम नंबर निकल आएगा। 5 जो है 1 और 5 दोनों टेबल, बस 2 ही टेबल में आता है, तो यहाँ पर आप 5 को भी उतार दो, ठीक है, इसको भी कट कर दो। 6 भी हमारा 3 के टेबल में भी आ जाता है, 2 के टेबल में भी आ जाता है, तो ये भी हमारा प्राइम तो कहलाएगा नहीं, इसको छोड़ दो। 7 जो है 1 और हमारे 5 के 1 और 7 के टेबल में ही आता है, तो यहाँ पर 7 भी क्या होगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, इसको भी कट करो यहाँ से, है ना। 8 जो है बहुत सारे नंबर के टेबल में आ जाता है, 2 4 सभी के नंबर में आ जाता है, तो ये हमारा प्राइम कहलाएगा नहीं। 9 भी हमारा 3 के टेबल में आ जाता है, ये भी प्राइम नहीं कहलाएगा। 10 भी हमारा 2 और 5 के टेबल में भी आ जाता है, तो ये भी हमारा प्राइम नहीं कहलाएगा। 11 जो है केवल 1 के टेबल में आता है और खुद 11 के टेबल में आता है, तो 11 इज द प्राइम नंबर। 12 भी निकल आएगा, ये भी कंपोजिट नंबर क्योंकि है, क्योंकि ये 2 और 4 बहुत सारे नंबर 3 के टेबल में भी आ जाता है। 13 जो है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 के टेबल में आता है और खुद 13 के टेबल में ही आता है, तो ये हमारा 13 यहाँ लिख दो, इसको कट कर दो यहाँ से, ठीक है। 11 को भी कट कर दो। उसके बाद फिर 14 जो है हमारे पास, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 और 7 के टेबल में भी आ जाता है। 15 भी 3 के टेबल में आ जाता है ना। 16 भी जो है हमारे पास 8 और 2 के टेबल में आ जाता है, ये भी नहीं होगा। 17 किसी भी टेबल में नहीं आता है, केवल 1 के टेबल में आता है और 17 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर 17 को उतार दो और इस 17 को यहाँ से हटा दो। 18 भी हमारा टेबल में आ जाता है 2 और 9 के टेबल में। 19 किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता है, यहाँ 19 लिखिए, इस 19 को
को यहाँ से कट कर दो, बच गया 20, तो वो भी हमारा 2, 5, 4 सभी के टेबल में आ जाता है, तो वो भी हमारा नहीं होगा प्राइम नंबर। अब क्या हुआ, ये जो हमको नंबर मिल गया ना, ये हमें 20 से अंदर के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो मिल गए। अब आप क्या करो, जितने भी नंबर सब बच गए हैं ना, उन सभी को उतार दो, वो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये हो गया 4, 6, 8, 9, 10, 12, ठीक है, 14, 15, 16 और 18 और लास्ट में ये 20। जो जो हमने बचा दिए थे, यानी जो जो कट नहीं हुआ है, वो क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो बस उसी को उतार दो, अब आपका आंसर निकल गया। देखा कितना सिंपल था ना। इसी तरीके से आपको इसको करना है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है 5th नंबर में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। तो आप इसी को यूज़ कर लो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 से 10 तक के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 7 जो है वो सबसे, देखो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 और 7 है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, इसमें से 7 ही होगा। तो 7 जो है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। तो 5th नंबर का जो आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप इसको स्टेटमेंट बनाकर भी लिख सकते हो कि 7 इज़ द, ठीक है। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन में है ना वो उतार देना कि 7 इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, इस तरीके से। और अब ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है। बाकी अगर थोड़ा मोड़ा डाउट होगा तो आप पीछे वाली इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लोगे अगर अच्छे से ना, तो आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगले हमारे क्वेश्चन हैं ना उनको मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।